हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं जैव उर्वरक। क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जैव उर्वरक को समझाइए या फिर विस्तृत में इसका उत्तर लिखिए या फिर जैव उर्वरक के घटकों का नाम लिखिए। तो इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको लॉन्ग आंसर में पूछेगा 5 नंबर में, तो आपको किस तरीके से लिखना है वो आप देख लीजिए। तो आपको लिखना होगा कि विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मृदा में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। यानी कि जो कई प्रकार के जीव होते हैं वो अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मृदा में पोषक पदार्थों की वृद्धि करते हैं। इनकी वृद्धि के द्वारा ही पादपों की वृद्धि, इनकी वृद्धि जो मृदा में पोषक पदार्थों की वृद्धि करते हैं उससे ही पादपों की वृद्धि होती है। तो आगे दिया हुआ है कि जो पादपों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं इन्हें ही जैव उर्वरक करते हैं। यानी कि जो जीव होते हैं इनकी क्रियाओं को, जैविक क्रियाओं को ही जैव उर्वरक कहते हैं। और आगे दिया हुआ है कि सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जो मृदा की उत्पादन शक्ति बढ़ाते हैं। जो मृदा की उत्पादन शक्ति बढ़ाते हैं वो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये फसल को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराने पर जो हमारी फसल होती है वो अच्छी मात्रा में तैयार हो जाती है। और कुछ जैव उर्वरक दिए हुए हैं यहाँ पे, राइजोबियम दिया हुआ है, नागस्टाक दिया हुआ है। तो इसी प्रकार के कुछ जैव उर्वरक होते हैं जो कि मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी फसल अच्छी होती है। तो आगे आपको पॉइंट वाइज लिखना होगा या फिर आप हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं। अगर हेडिंग बनाकर लिखे तो आप हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं और पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। इसे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो हमने पॉइंट वाइज बनाकर लिख दिया, तो आपको इसी तरीके से अगर लिखना चाहे तो इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपका दिया हुआ है कि कुछ मुक्त जीवी जीवाणु जैसे एजेक्टोबैक्टर, एजोपा स्पाइलम, नीले हरे शैवाल, एजोला आदि मुख्य नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीव होते हैं। यानी कि जो जीव दिए हुए हैं ये मुख्य नाइट्रोजन स्थिरीकारक सूक्ष्म जीव होते हैं। और आगे दिया हुआ है कि धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया, यानी कि साइनोबैक्टीरिया को एक और नाम दिया जाता है नीले हरे शैवाल, जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। यानी कि धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया जो होता है जैव उर्वरक का कार्य करता है। ये वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मिट्टी उपजाऊ बनाते हैं। यानी कि ये वायु से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में उसका प्रवेश कराते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है। और आगे पॉइंट दिया हुआ है कि कवकों के कारण मिट्टी से फास्फोरस का अवशोषण कई गुना बढ़ जाता है। यानी कि जो कवक होते हैं उनके कारण मिट्टी से फास्फोरस का अवशोषण कई गुना बढ़ जाता है। तो ये भी आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। और आगे 2 पॉइंट और दिए हुए हैं। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि अमोनिकारक जीवाणु और नाइट्रीफाइग जीवाणु मिट्टी में उर्वरता को बढ़ाता है। यानी कि ये जो 2 प्रकार के जीव होते हैं, अमोनिकारक जीव और नाइट्रीफाइग जीवाणु, तो ये मिट्टी में जो होते हैं उर्वरता को बढ़ाते हैं, जिससे फसल अच्छी और कई गुना बेहतर होती है। और आखिरी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि कवक और सहजीवी पौधों का संबंध माइकोराइजा कहलाता है। यानी कि कवक और जो सहजीवी पौधे होते हैं उनका संबंध जो होता है माइकोराइजा कहलाता है। सहजीवी पौधों के जड़ में कवक पाया जाता है। माइकोराइजा जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक पहला होता है अंता माइकोराइजा और दूसरा होता है बाय माइकोराइजा। आप इनको बुक से तैयार कर सकते हैं। इन पॉइंटों को और बढ़ाकर लिख देंगे तो आपको अच्छे और बेहतर नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब आप पॉइंटों का स्क्रीनशॉट ले लें और बचे हुए पॉइंटों का भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 5 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत हैं। और इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।